अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अज़्ज़ारियात मक्की सूरा है, 26वें पारे का आखिरी सूरा। इसमें कुल 60 आयात हैं, 3 रुकू हैं। तरतीब नज़ूली में इसका नंबर 67 है और मौजूदा तरतीब में इसका नंबर 51 है। गुबार उड़ाने वाली हवाओं के ज़िक्र से शुरू होने वाला सूरा। चूँकि इस सूरे का इब्तिदाई लफ्ज़ ज़ारियात है, इसलिए इसका यही नाम है। इसमें जिन मज़ामीन को पेश किया गया उनमें पहला है हवा, बारिश, आसमान का ज़िक्र, क़यास करने वालों का बुरा अंजाम। दूसरा है मुत्तकीन के औसाफ और उनका अंजाम। तीसरा है खुदा की निशानियाँ और मारिफत। चौथा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फ़रिश्तों का आकर औलाद की खुशखबरी देना और खुदा की कुदरत का बयान। शुरू अल्लाह के नाम की मदद मांगते हुए जो सबको फैज़ और फ़ायदा पहुँचाने वाला, बेहद मुसलसल रहम करने वाला है। कसम है उन गुबार उड़ाने वाली हवाओं की जो बड़ी शिद्दत के साथ चलती और गर्द उड़ाती हैं, फिर पानी से लदे हुए बादलों का बोझ उठाती हैं, फिर धीमी धीमी रफ्तार से चलती हैं, फिर एक बड़े काम यानी बारिश की तकसीम करने वाली हैं। या फिर कसम है अहकाम इलाही के तकसीम करने वाली हस्तियों की कि जिस चीज़ से तुम्हें डराया जा रहा है वो बिल्कुल सच्ची बात है और बिलाशुबा जज़ा और सज़ा लाजमी तौर पर पेश आने वाली हैं। कसम है आसमान की जो रास्तों वाला है। तुम लोग क़यामत के बारे में मुख्तलिफ़ बातें कहते रहते हो, लेकिन रोज़े क़यामत से बस वही मुनहरिफ होता है जो हक़ से फिरा हुआ यानी गुमराह हो। क़यास करने वाले और अटकल पच्चू बातें बनाने वाले तो बिल्कुल मारे गए। जो गफलत और बेखबरी के आलम में मदहोश हैं, पूछते हैं कि आखिर वो बदले का दिन कब आएगा। वो उस दिन आएगा जब उन्हें आग में तपाया जाएगा। अब चखो अपनी सज़ा का मज़ा, यही वो है जिसकी तुम जल्दी मचाया करते थे। मगर ये भी हकीकत है कि उस दिन बुराइयों से बचने वाले मुत्तकी लोग जन्नत के सरसब्ज़ व शादाब घने बागों और चश्मों में होंगे। जो कुछ उनका पालने वाला मालिक उनको देगा वो उसे खुशी खुशी ले रहे होंगे। हकीकतन वो लोग उस दिन के आने से पहले नेक काम करने वाले थे। वो रातों को कम सोते थे, फिर सहर के वक्त वो खुदा से माफ़ी मांगते थे। उनके मालों में मांगने वाले मोहताज और न मांगने वाले महरूम का हक़ था, यानी उनमें यह एहसास ज़िम्मेदारी बिल्कुल बेदार रहता था कि हमारे अम्वाल सिर्फ़ हमारे लिए या हमारी औलाद ही के लिए नहीं हैं, बल्कि इसमें हर किस्म के मोहताज का भी हक़ है। गरज़ ज़मीन में यकीन करने वालों के लिए बहुत सी निशानियाँ, दलीलें और हकीकतें हैं और ख़ुद तुम्हारे अपने वजूद या नफ्स के अंदर भी बहुत सी खुदा की कुदरत, हिकमत, नेमत और अज़मत की निशानियाँ मौजूद हैं। क्या तुम्हें दिखाई या सुझाई नहीं देता? तुम्हारी रोज़ी आसमान में भी है और वो चीज़ भी तुम्हारा रिस्क है जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है, मुराद जन्नत। तो कसम है आसमान और ज़मीन के पालने वाले मालिक की कि ये बात बिल्कुल सच्ची हकीकत है, ऐसी ही यकीनी जैसे तुम बोल रहे हो। क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का वाक़या आप तक पहुँचा? जब वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए तो उन्होंने उन्हें सलाम किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप लोगों पर भी सलाम हो। आप तो कुछ अजनबी से लोग हैं, यानी आप लोगों से पहले कभी शर्फ़ मुलाकात हासिल नहीं हुआ। फिर वो चुपके से अपने घर वालों के पास गए और एक मोटा ताज़ा तला हुआ बछड़ा लाकर उनके सामने रख दिया। फिर उसको उनके करीब किया और कहा, क्यों आप लोग खाते नहीं? फिर जब उन्होंने उसमें से कुछ भी न खाया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में खौफ महसूस किया कि शायद ये दुश्मन या लुटेरे हैं और मुझे कत्ल करना या लूटना चाहते हैं। उन्होंने कहा, डरिए नहीं। फिर उन्होंने उन्हें एक साहिब इल्म बेटे के पैदा होने की खुशखबरी दी। उस पर उनकी ज़ौजा ने आते ही एक चीख मारी और उसके बाद अपना मुंह पीट लिया और कहा कि मैं तो बुढ़िया बाँझ हूँ। फरिश्तों ने कहा कि हाँ, तुम्हारे पालने वाले मालिक ने यही फरमाया है। वो दानाई के साथ गहरी हकीकतों के मुताबिक बिल्कुल ठीक ठीक काम करने वाला हकीम भी है और पैदाइश के हर तरीके को पूरी तरह जानने वाला अलीम भी है। इस सूरत की तिलावत के फ़ज़ाइल के बारे में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स दिन या रात के वक्त सूरह अज़्ज़ारियात की तिलावत करेगा, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी के हालात और मशीयत की इस्लाह करेगा, उसकी रोज़ी में वुसअत पैदा करेगा, उसकी कब्र को ऐसे चिराग से मुनव्वर कर देगा जो क़यामत के दिन तक चमकता रहेगा। हुज़ूर अकरम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी सूरह अज़्ज़ारियात की तिलावत करेगा तो उसके नाम-ए-आमाल में इस दुनिया में जितनी हवाएं चलेंगी, हर एक के बदले में
10-10 नेकियां लिखी जाएंगी। रिस्क की फराखी और कहत के दूर करने के लिए इस सूरे को अगर 75 टाइम्स पढ़ा जाए तो रिस्क में वसअत होगी और कहत के आसार से निजात हासिल होगी। इस सूरे को बीमार आदमी पर अगर पढ़ा जाए तो उसके दर्द और रंज दूर हो जाते हैं। इस सूरे को लिखकर अगर हामिला औरत के बांधें तो उसका हमल साकित नहीं होगा। कसम है हवाओं की जो बादलों को चलाती हैं। इब्न अल-कवा ने, जो एक मशहूर खारजी था और जंग नहरवान का सरगना था, मौला अली का मशहूर दुश्मन था, खारजियों के लश्कर का पेश नमाज यानी इमाम जमात था। उसने मौला अली अलैहिस्सलाम से कहा कि मुझको आपके इमाम होने पर भी शक है। अगर आप इमाम होते तो जहाद से पहलू तही न करते और हमारे कहने पर अमीर शाम से दोबारा मुकाबला करने पर तैयार हो जाते। इस शख्स का नाम अब्दुल्ला था, लेकिन इब्न अल-कवा के नाम से मशहूर था। एक दिन मौला अली से इन आयात की तफसीर पूछने लगा और उसने आपसे पूछा कि वज़्ज़ारियाती ज़रवा से क्या मुराद है। आपने फरमाया कि हवाएं। उसने अर्ज़ किया फल आमिलाती वक़रा। आपने फरमाया बादल। उसने सवाल पूछा फल जारियाती युसरा। तो आपने फरमाया कि कश्तियाँ। उसने अर्ज़ किया फल मुक़स्समात आमरा। तो आपने फरमाया फ़रिश्ते। इन सब की कसम खाई गई है और ये ख़बर दी गई है कि हर सूरत में जज़ा दी जाएगी। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी के लिए ये जायज़ नहीं कि अल्लाह के सिवा किसी और की कसम उठाए। अल्लाह ताला पाक व मुनज़्ज़ह है और उसकी ज़ात अज़ीम है। वो अपनी मखलूक में से जिसकी चाहे कसम उठा सकता है। सूरह साफ़ात के बाद ये दूसरी सूरत है जो बार बार की कस्मों के साथ शुरू होती है। पुरमानी और फ़िक्र अंगेज़ कस्में, बेदार करने वाली और आगाह करने वाली कस्में। कुरानी कस्मों की तादाद बहुत ज़्यादा है और कुरान करीम में परवरदिगार दो आलम ने इन कस्मों को रोशनी और हिदायत देने वाली बनाकर भेजा। इस सूरे के आगाज़ में खुदा ने 5 मुख्तलिफ मौज़ूआत की कस्मों का ज़िक्र किया। पहले फरमाता है कसम है उन हवाओं की जो बादलों को फ़ज़ा में चलाती हैं, गर्द गुबार और फूलों के बीच हर जगह बिखेरती हैं। दूसरी, बादलों की कसम जो बारिश का बोझ उठाए फिरते हैं। कश्तियों की कसम जो समंदरों और दरियाओं में आसानी के साथ चलती हैं। हवाओं के 4 औसाफ हैं। नंबर 1, बादलों को पैदा करती हैं। नंबर 2, बादलों को अपने दोष पर उठाए फिरती हैं। नंबर 3, बादलों को हर तरफ चलाती हैं। और नंबर 4, बारिश के कतरों को हर तरफ बिखेरती हैं। फ़रिश्ते क्या हैं? मौलाए कायनात ने अपने खुतबे में फ़रिश्तों के वस्फ़ बयान फरमाए, क्योंकि परवरदिगार दो आलम ने इस सूरे में फ़रिश्तों की भी कसम खाई। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने आसमानों में ठहराने और अपनी ममलिकत के बुलंद तबक़ात को आबाद करने के लिए फ़रिश्तों की अजीब व गरीब मखलूक पैदा की। इनसे आसमान के वसी रास्तों का गोशा गोशा भर दिया और उसकी फ़िज़ा की वसातों का कोना कोना छलका दिया। तस्बीह करने वाले फ़रिश्तों की आवाज़ें अज़मत के गहरे हिजाबों में गूंजती हैं और इस गूंज के पीछे जिससे कान बहरे हो जाते हैं तजल्लियात नूर की इतनी फरावानियाँ हैं जो निगाहों को अपने तक पहुँचने से पहले ही रोक देती हैं। उनमें से कुछ वो हैं जो अल्लाह के पैदा करदा बोझल बादलों और ऊंचे पहाड़ों की बुलंदियों और घटाटोप अंधेरों की सियाहियों की सूरत में हैं, और उनमें कुछ वो हैं जिनके कदम तहतुस्सरा की हदों को चीर कर निकल गए हैं, तो वो सफ़ेद झंडों की मानिंद हैं जो फ़ज़ा की वसअत को चीरते हुए आगे बढ़ गए हैं। सतह आसमान पर ज़र्रा बराबर भी ऐसी जगह नहीं जहाँ कोई सजदा करने वाला फ़रिश्ता या तेज़ी से हुक्म बजाने वाला मलक न हो। वो अल्लाह के मुती व फर्माबरदार बंदे हैं और उसके अहकाम बजा लाते हैं। फिर इन फ़रिश्तों की कसम जो उमूर की तकसीम करते हैं। इससे मुराद ये है कि वो फ़रिश्ते हैं जो तुलुए सुबह से तुलुए आफ्ताब के दरमियान बनु आदम में रिस्क तकसीम करते हैं। इस दौरान जो सो जाता है तो उसका रिस्क भी सो जाता है। कसम है मुख्तलिफ़ शक्लों वाले आसमान की। किसी ने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से इस आयत की तफसीर पूछी तो आपने फरमाया कि ज़मीन वाला आसमान मुख्तलिफ़ शक्लें रखने वाला है। इस वक्त आपने अपनी बाएं हाथ की हथेली को फैलाया, फिर उस पर दाएं हाथ की हथेली को रखा। आपने फरमाया कि यह है करीब की दुनिया और यह है ज़मीन, करीब वाला आसमान। इसके ऊपर कुब्बा है और दूसरी ज़मीन है, उसके ऊपर इसका करीबी आसमान है, और इसके ऊपर कुब्बा है और उस पर तीसरी ज़मीन है
اور اس کے اوپر تیسرا آسمان ہے، اس کے اوپر قبہ ہے اور چوتھی زمین تیسرے آسمان پر موجود ہے۔ اس طرح چوتھا آسمان ہے، اس کے اوپر قبہ ہے اور پانچویں زمین چوتھے آسمان پر ہے۔ پھر پانچواں آسمان ہے اور اس کے اوپر قبہ ہے اور چھٹی زمین پانچویں آسمان کے اوپر ہے، اس کے اوپر چھٹا آسمان ہے اور چھٹے آسمان کے اوپر قبہ ہے۔ ساتویں زمین چھٹے آسمان کے اوپر ہے اور پھر اس کے اوپر ساتواں آسمان ہے اور اللہ کا عرش ساتویں آسمان کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنا ڈالے۔ سورہ ملک آیت نمبر 3۔ اور اسی طرح سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوا، انہی کی طرح زمین کو بھی اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے، یعنی جیسے آسمانوں پر حکم اترتا ہے تو وہاں سے زمین کی جانب یہ حکم نازل ہوتا ہے، اور صاحب الامر اللہ کے رسول ہیں، ان کے بعد ان کے وصی ہیں جو اس کی سرزمین پر قائم ہیں، اور امر آخری آسمان سے ان نیچے والے آسمانوں اور زمین کی طرف نازل ہوتا رہتا ہے۔ پوچھنے والے نے سوال کیا کہ کیا ہمارے نیچے بھی صرف ایک زمین ہے؟ کیا ہمارے نیچے صرف ایک زمین ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جی ہاں، ہمارے نیچے صرف ایک زمین ہے اور باقی 6 اوپر ہیں۔ ذات الحبک کے معنی ہے خوبصورت راستوں والا۔ اور آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس قرآن سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوتا ہے۔ پروردگار دو عالم نے جب آسمان بنائے تو ان آسمانوں میں راستے بھی بنائے، اور مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں کہ زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ اور جب خدا نے یہ فرمایا کہ آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے اور اس قرآن سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہو، قرآن سے مراد وہ ہستیاں ہیں جنہیں پروردگار دو عالم نے منصب ولایت پر فائز کیا، اور منصب ولایت پر اللہ کے نبی نے مولائے کائنات کو یہ کہہ کے فائز کیا کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اور یہ امت حضرت علی علیہ السلام کی ولایت میں اختلاف کرے گی۔ جو حضرت علی کی ولایت پر قائم رہا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے امام کی ولایت سے اختلاف کیا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ آخرت کے بارے میں مشرکوں اور کافروں کے عقائد مختلف تھے، ایک دوسرے کی ضد کی باتیں کرتے تھے۔ قیامت اور خدا کے حضور پیش ہونے کے بارے میں کبھی کہتے تھے، ہم یہ بات نہیں مان سکتے کہ وہ سیدھا ہڈیاں زندہ کیسے ہو سکتی ہیں، اور کبھی وہ کہتے کہ ہمارے آبا و اجداد اور بڑوں کو لے آؤ تاکہ وہ گواہی دیں کہ موت کے بعد قیامت اور دوبارہ زندہ ہونا ہے تو پھر ہم قبول کریں گے۔ کبھی حضور اکرم کے بارے میں کہتے یہ نعوذ باللہ دیوانہ ہے، نعوذ باللہ۔ کبھی کہتے شاعر، کبھی جادوگر بتاتے، اور کبھی کہتے اس کا کوئی استاد ہے جو ان باتوں کی انہیں تعلیم دیتا ہے۔ اور اس طرح قرآن پاک کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا اس میں گزشتہ لوگوں کے افسانے اور قصے ہیں، یا پھر یہ جادو ہے، شعر ہے، کبھی کہتے کہ یہ جھوٹ ہے۔ خداوند رحمان فرماتا ہے وہی لوگ قیامت پر ایمان رکھنے کے منکر ہوں گے جو اپنی عقلوں کا استعمال نہیں کرتے، کیونکہ عقل سب سے پہلے خدا کی توحید اور قیامت کی طرف دعوت دیتی ہے۔ جھوٹ بولنے والوں اور اس جھوٹ کو پھیلانے والوں کی قرآن پاک نے شدید مذمت کی ہے، اور ارشاد ہوا کہ ان کے لیے موت ہو، یہ مردہ باد ہیں۔ قتل الخراصون، خراصون وہ لوگ ہیں جو بے بنیاد اور بے تکی باتیں کرتے ہیں اور یوم دین، یوم قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ جملہ ان پر لعنت کی صورت میں ہے، اور وہ اسی لائق ہیں کہ ان سے زندگی کی نعمت چھین لی جائے اور وہ رحمت خدا سے دور رہیں۔ خدا رحیم ان جھوٹے لوگوں کا تعارف کرواتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو جہالت، غفلت اور بے خبری میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جہالت کا پہلا درجہ شک ہے، اس کے بعد غفلت اور پھر گمراہ ہوتا ہے، یعنی پہلے شک میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کے بعد غفلت اور بے خبری تک پہنچتے ہیں، اور اس راہ پر چلتے ہوئے مکمل جہالت میں ڈوب جاتے ہیں۔ خراصون سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی جہالت اور نادانی میں غرق ہیں اور حق سے فرار کرنے کے لیے ہر روز کوئی نہ کوئی بہانہ اور بے بنیاد باتیں بناتے رہتے ہیں، اور اسی لیے ہمیشہ سوال کرتے ہیں کہ روز جزا کس وقت ہوگا اور قیامت کب آئے گی۔ وہ ہمیشہ یہی سوال کرتے رہتے ہیں۔ خدا نے قیامت کے برپا ہونے کا وقت پوشیدہ رکھا ہے تاکہ ہر ایک ہر لمحے تیار رہے اور موت کو حق سمجھ کر نیک عمل کرے،
لیکن ان لوگوں کا مذاق بنانے کے سوا کوئی مقصد نہیں۔ وہ قیامت کے برپا ہونے کی تاریخ معلوم کرنا نہیں چاہتے، صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن پاک انہیں چھپتا ہوا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے، قیامت اس دن ہوگی جب انہیں آگ پر چلایا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کہ اپنے عذاب کو چکھو، یہ وہی چیز تو ہے جس کے لیے تم جلدی کیا کرتے تھے۔